नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय आत्मीय स्नेहीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और सभी विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में आत्मचिंतन में जुड़े हुए सभी महानुभावों को, जिज्ञासुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने देखा प्रकृति और पुरुष का भगवान ने विवेचन किया और उसको जो जानता है पुरुष को जानता है और प्रकृति के गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। प्रश्न उठता है कि मृत्यु से मुक्ति, उसके लिए क्या यही साधन है? पुरुष का ज्ञान और गुण सहित प्रकृति का ज्ञान, क्या और कोई साधन नहीं है? और भी तो कोई साधन हो सकते होंगे। भगवान को लगा कि एक महत्वपूर्ण साधन, जो साधक इसमें प्रवेश कर सकते हैं, उनके लिए भगवान ने बताया है और वो है फिर 24वां और 25वां श्लोक। इस जिज्ञासा का समाधान ठाकुर जी ने किया है कि मृत्यु से मुक्ति के लिए, मृत्यु से पार पाने का साधन क्या है। भगवान ने इन दोनों श्लोकों में 4 साधन बताए हैं और बड़े प्यारे प्यारे साधन हैं। और मैं आपसे निवेदन करके इन चर्चा में आपको ले जाना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में समझने में कुछ कठिनाई महसूस हो, लेकिन आप लोग इसे अपने ध्यान से इसको रखना बुद्धि में, तो निश्चित रूप से आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं श्लोकों का पाठ तो करूँगा 24 और 25 दोनों एक साथ, लेकिन अर्थ का चिंतन करेंगे पहले 24वें श्लोक का, और एक साथ दोनों का पाठ करते हैं। मेरे साथ पाठ करिए 24वां और 25वां श्लोक, बड़े प्यारे श्लोक हैं। और जो प्रकृति पुरुष के ज्ञान से जो फल है, भगवान ने 4 साधनों का भी वही फल बताया है। कौन कौन से साधन है उसकी चर्चा होगी। तो आइए पहले पाठ से इस यात्रा को प्रारंभ करें। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। गीता हाथ में लें। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः
श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। जहां तक अर्थ है, पहले हम 24वें श्लोक का अर्थ देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पहले भगवान कहते हैं ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। इसका अन्वय क्या है इसको देख लीजिएगा। केचित् ध्यानेन आत्मानं आत्मनः आत्मनि पश्यन्ति। बहुत प्यारा श्लोक है। अन्येन सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन च अपरे कर्म योगेन। यह है अन्वय। अब इसका अर्थ केचित। केचित का अर्थ है कोई साधक। कोई साधक मतलब कोई भी साधक, कोई मनुष्य। ध्यानेन, साधन बताया, इसको पकड़ के रखना। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा। ध्यान का बहुत सुंदर चिंतन है इसमें। आत्मानम, आत्मा को मतलब स्वयं को, आत्मना स्वयं के द्वारा, आत्मनि पश्यन्ति अपने में देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना। केचित कोई साधक, ध्यानेन ध्यान के द्वारा, आत्मानम अपने आप को अथवा आत्मा को, आत्मना स्वयं के द्वारा, आत्मनि स्वयं में, आत्मा में, पश्यन्ति देख लेते हैं। मतलब स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं में देख लेते हैं। किससे? ध्यान से। अन्य मतलब दूसरे लोग हैं। सांख्येन योगेन, सांख्य योग के द्वारा। दूसरे जो साधक है सांख्य योग के द्वारा। च मतलब और, अपरे मतलब कोई दूसरे लोग, कर्म योगेन, कई दूसरे साधक कर्म योग से भगवत तत्व को समझते हैं। ये इसका अर्थ है। इसमें 3 साधन है। पहले फिर हम बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। 24वें श्लोक में 3 साधन है। ध्यान, सांख्य और कर्मयोग। 24वें में एक साधन है श्रवण, उसकी चर्चा। 25वें में एक साधन है श्रवण। 24वें में 3, 25वें में 1, उसका नाम है श्रवण साधन, श्रुतेन। देखिए भगवान कहते इससे क्या होगा, और इसका अंतिम बात कह दूं, 25वें का अंतिम सूत्र बताऊं। तेपि चाति तरंती, वे भी पार हो जाते हैं मृत्युम, मृत्यु को पार पा लेते हैं। ये 4 साधनों का आश्रय लेकर भी साधक मृत्यु से पार हो जाते हैं। अब पहला सूत्र हमें ये पकड़ना है, सबसे बड़ी परतंत्रता क्या है। पराधीनता यदि कोई चीज है, आत्मा के मृत्यु का आभास, मैं मरूंगा, मृत्यु ही पराधीन है। आत्मबोध स्वतंत्रता है और मृत्यु है परतंत्रता। हम इस स्वतंत्रता के लिए, आत्मबोध के लिए क्या करें, तो भगवान कहते साधन है। क्या क्या है? ध्यानेन, आप नोट कर लीजिए इसको। पहला ध्यानेन, दूसरा सांख्येन, तीसरा कर्मयोगेन, चौथा श्रुतेन। ये आएगा 25वें श्लोक में। ये 4 साधन। इन साधनों से क्या करना है? भगवान ने कहा देखना है। इन चारों साधनों का लक्ष्य क्या है? देखना। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। ये पश्यन्ति जो क्रिया है ना, सबके साथ जोड़ना, सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। कर्मयोगेन पश्यन्ति, सांख्येन पश्यन्ति, देखना। देखिए
किसको देखना है? पहले इस सिद्धांत को आप अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लीजिए। आत्मानं पश्यन्ति, ठीक है। मूल क्रिया यह है, अपने आप को देखता है। देखना किसी पराये को नहीं है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। आत्मानम। एक बात पहले, एक सूत्र आपके सामने रख लूंगा, जिससे कि आगे आप अच्छी तरह से इस बात को एकदम, जैसे कहा जाता है ना, दर्पण की तरह सामने पड़ जाए, समझ में आ जाए। अपने आप को देखना। अच्छा, आप जब दूसरे को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो इसमें क्या क्या साधन चाहिए? जब आप दूसरे को देखते हैं तो उसके लिए आपको आंख काफी है। आपके नेत्र ठीक हैं, आप दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो केवल आंखों से काम बनेगा? नहीं होगा। यदि आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मन की, दर्पण की आवश्यकता होती है। आंख ठीक हो और दर्पण भी ठीक हो तो आप स्वयं को देख सकते हैं। लेकिन दर्पण न हो तो भी आप दूसरे को तो देख सकते हैं, आंखें ठीक हो तो। ये वाक्य अभी पकड़ के रखना, बाद में दर्पण वाली बात आएगी। क्योंकि दर्पण किसको कहा गया है? दर्पण है मन। उसमें आया है ना, हनुमान चालीसा में भी, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को सुधारना है। भगवान आगे कहेंगे, यहाँ भाष्यकार शंकराचार्य भगवान ने इस बात को कहा है। तो आत्मानं पश्यन्ति, अपने आप को देखना है। अच्छा, आत्मानं कथम पश्यन्ति? आत्मानं कीदृशं पश्यन्ति? जैसा अभी अभी भगवान ने कहा, अभी अभी जब मैं कह रहा हूं तो कल वाला श्लोक याद रख लेना है, कल परसों जो भी चर्चा हुई थी। मतलब उपद्रष्टा आदि शब्दों से जो कहा गया, या ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान ने कहा, इस तरह से इसको ध्यान रखना। जैसे ऊपर की पंक्ति में एवं शब्द जोड़ा गया था, यहां भी एवं शब्द जोड़ना पड़ेगा। आत्मानं एवं पश्यन्ति, मतलब यथोक्तम, जैसे कहा गया है। भगवता उक्तम, परमात्मा ने जैसे बताया गया है उस तरह से जो देखता है। जैसे कहा था ना, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन आत्मानं पश्यन्ति, स्वयं को देखता है। यह देखने का साधन क्या है? भगवान कहते हैं पहला साधन, अब हम लोग साधन की चर्चा करेंगे। पहला नाम लिया भगवान ने, ध्यानेन। अब हम लोग इस पहले साधन पर ध्यान दें। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, ध्यान के माध्यम से अपने आप को देखना है। यहां भगवान ने ध्यान को प्रमुख साधना के रूप में गणना की है सज्जनों, महत्वपूर्ण साधन माना है, इसलिए पहला नंबर भगवान ने दिया है ध्यानेन। और भगवान शंकराचार्य जी ने, भाष्यकार ने, इसकी व्याख्या बहुत प्यारे शब्दों में किया है। संक्षेप में किया है लेकिन बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैं आज जब इन पंक्तियों को पढ़ रहा था, मुझे लगा कि भगवान भाष्यकार का जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को यदि हम हृदयंगम कर लेंगे तो श्री कृष्ण का ये सूत्र जो है हमारे जीवन में उतर जाएगा। क्या कहते हैं भाष्यकार? ध्यानम नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्य श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनश्च प्रत्यक्षेतैतरि एकाग्रतया यच्चिंतनम तद्ध्यानम। भाष्य में आया है। इसका अर्थ क्या बताया? शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके मन को
अंतरात्मा में स्थापित करके एकाग्र चित्त से चिंतन करते रहना ध्यान है। बड़ा प्यारा सूत्र है। ध्यान में सबसे पहली जो घटना क्या होनी चाहिए, ध्यान है ना जो शब्द भगवान ने कहा है, ध्यान में सबसे पहली घटना क्या घटनी चाहिए? शंकराचार्य भगवान कहते हैं उपरामता। आप यदि ध्यान कर रहे हैं, आप में उपरामता आनी चाहिए। अगर चित्त को, उपरामता का मतलब क्या है? अगर हमारा चित्त कहीं अवांछित जगह पे जा रहा है, मतलब जो आप पसंद नहीं करते उस जगह पे आपका चित्त जा रहा है, वहां से यदि आप अपने चित्त को समेट नहीं पाते हैं तो ध्यान में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता है। याद रखना, आप अवांछित जगह से चित्त को समेटने का सामर्थ्य आपको उसको प्रकट करना है, स्टेमिना को बढ़ाना है। जैसे कोई साधक ध्यान के लिए बैठता है तो उसे स्वयं ही जांचना चाहिए इस बात को, उसको परीक्षण करना चाहिए कि हम अपने चित्त को गलत जगह, अवांछित क्षेत्रों से, अवांछित विषयों से, हम जो पसंद नहीं करते वहां से सहजता से खींच लेते हैं या नहीं। क्या बोलते भाष्यकार? शब्दादिभ्यो विषयेभ्य। देखो, एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें सारे विषय आ जाते हैं। बोला क्या गया? शब्दादि विषय। अब इसमें आपका शब्दादि शब्द का जब प्रयोग करते हैं ना, आप लोग वेदांत चिंतन करते हैं, सारी बातें आ गई। आपका घर आ गया, आपका परिवार आ गया, आपके साथी आ गए, आपका सामान आ गया। शब्दादिभ्य का अर्थ केवल शब्द नहीं है, वहां वे लोग भी हैं जिनको हम अपना समझ रहे हैं, जिनसे हमारा चित्त जुड़ा हुआ है। 50-100 तरह के वस्तुएं शब्दादि विषय में आ जाते हैं। शब्दादि शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय आ जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि क्या कहते हैं? शब्दादि विषय का मतलब पंच विषय, और पंच में सब कुछ आ गया है। पंच विषय ही तो सारी दुनिया है। तो हम उन पंच विषयों से अपने चित्त को हटा पाते हैं कि नहीं? देखो, हमारे एक महात्मा थे, संसार क्या है? बोले प्रपंच है। बोले किसका प्रपंच है? बोले पंच का ही प्रपंच है। महात्माओं के शब्द देखिए, ये पंच का प्रपंच है। तो उन पंच विषयों से, प्रपंच से अपने इंद्रियों को हटाना। अब आपको थोड़ा, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, इसको अच्छी तरह समझना। इंद्रियों को वहां से, करणों को उपराम करना। करण का अर्थ जानते? इंद्रियां। इंद्रियों को वहां से हटाना। देखिए, विषय से इंद्रियों की उपरामता, इसका नाम है ध्यान। ये पहली सीढ़ी है। भाष्यकार के अनुसार हमारे जो शब्दादि विषय हैं, उन शब्दादि विषयों से हमारी इंद्रियों को हटा पाएंगे ना पाना, उपरामता आ जाना, उसका पहली सीढ़ी आप चढ़ गए ध्यान में। यदि ऐसी स्थिति है, ठीक है। विषयों से इंद्रियों की उपरामता तो हो गई। अच्छा भाई, अब हम उन इंद्रियों को रखेंगे कहाँ? आपने विषयों से तो हटा दिया, फिर इंद्रियों को रखने के लिए जगह कहाँ है? फिर इतनी बढ़िया बात भाष्यकार ने कही है। देखो, वहां से हटाया तो रखा कहाँ? बोले मनसी, मन में रखिए। क्योंकि विषयों का, इंद्रियों, एक बात और समझ लेना, मैं एक चीज बताऊं आपको।
विषयों का अधिष्ठान इंद्रियां है, इसको नोट कर लीजिएगा। विषयों का अधिष्ठान इंद्रियां है और इंद्रियों का अधिष्ठान मन है। तो इंद्रियों को उनके अधिष्ठान में ले जाना, मतलब क्या करना? मन क्या है? मनसी शब्द है अधिकरण। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह जो इंद्रियां है, जो करण है, या तो मन से अभिन्न होकर रहे। यदि ये इंद्रियां मन से नहीं जुड़े तो आप स्पष्ट समझ लीजिएगा ये जुड़ेंगे जरूर, विषयों से जुड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए उपनिषद ने क्या कहा है? मन क्या है? लगाम है। मन है रस्सी। मन रूपी रस्सी से इंद्रियों को बांधना है। कहां से? बोले इधर उधर विषय चरने जाते हैं ना, विषयाइश चरण, तो इनको लगाम, संयम की डोरी है। उस संयम की डोरी से इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से बांधना। ध्यान में कई लोग कहते हैं ना, क्या जरूरत पड़ी है ध्यान करना है, कुछ भी खाओ, कहीं भी टहलो, क्या? पर नहीं, भगवान कहते ध्यान यदि तुम्हें करना है, ये संयम तो तुमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मनः प्रग्रहमेव च, मन डोरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इंद्रियां कहाँ रहती हैं? हमारे देखिए, ये आंख है ना, आंख का एक गोलक है। कान है, कान का एक गोलक है। मुख है, मुख एक गोलक है। तो इंद्रियां कहाँ रहती है? हम लोग कहते हैं ना, आंख रूपी इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय का गोलक यह है। आप लोग खूब ध्यान से गीता पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन आप इस बात को समझना। क्या? इंद्रियां गोलक में रहती हैं। ये आपके लिए प्राइमरी कक्षा है, ये यूनिवर्सिटी का क्लास नहीं है। फिर शुरुआत की स्थिति है, इंद्रियां गोलक में रहते हैं। यहां ध्यान की प्रक्रिया की बात जब भगवान कर रहे हैं, तो आप भगवान ये भी तो कह सकते थे, मतलब कि विषयों को, करण को, मतलब इंद्रियों को विषय से अलग करके गोलक में रख दो, ये बोला जा सकता है। लेकिन बोला नहीं गया। क्या कहा गया? विषयेभ्य श्रोत्रादि करणानि संगृह्य, उनको खींचो, इनमें नहीं। कहां? बोले मनसी, मन में ले जाओ। सज्जनों, एकदम अनुभव सिद्ध बात भगवान कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई साधक हो, अपने अनुभव को सामने रख दिया हो, अनुभव का पिटारा खोल दिया हो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियां उपराम होती है, मन से अभिन्न हो जाती है। विषयों से जिस दिन इंद्रियां उपराम हो गई, तो मन से इंद्रियां अभिन्न हो गई, और मन से अभिन्न हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या बना? उनके अलगपन की अनुभूति नहीं होती। तो अलगपन की अनुभूति नहीं होती मतलब मन और इंद्रियां अलग अलग नहीं होते। साधना जब परिपक्व होने लगे तो मन का अनुभव होगा, इंद्रियों का अनुभव नहीं होगा। गंभीर बात है सज्जनों। साधना की स्थिति जब श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचने लगे, तो आपको मन का तो भले अनुभव हो जाए, इंद्रियों का अनुभव नहीं होता है। एक हमारे सुखतीर्थ में एक संत थे, पूज्यपाद स्वामी श्री रामधारी जी महाराज। बड़े तपस्वी ऐसा मानते थे। उनका आसन ऐसा लगता था कि एक बार जिस आसन में बैठ गए तो कहते कई बार तो 24 घंटे तक हिलते तक नहीं थे वो। गजब का आसन सिद्ध महापुरुष बोलते थे उनको। तो कहते हैं उनकी निश्चलता के बारे में बता रहा हूं आपको। तो हमारे वहां पूज्यपाद श्री चक्रजी महाराज ने एक बार उनसे पूछा कि भगवान, ऐसा सुनने में आया है
कि आपका आसन सिद्ध हो गया है, आसन सिद्ध महापुरुष हो गया। एक बार बैठ गए तो शरीर भी हिलता नहीं आपका 24 घंटे तक, ऐसी स्थिति उनकी थी। तो सज्जनों, उन्होंने क्या जवाब दिया? तो कहते नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो कहा कि क्या बात कर रहे हैं, लोग तो ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 24 घंटा कभी कभी तो ऊंचे ज़्यादा भी हो जाता है। मैं ध्यान करता हूँ तो बिल्कुल 24 घंटा 36 घंटा तक तो हिलता डुलता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही अपने ध्यान से उठता हूँ तो कभी कभी 12-13 घंटे के बाद अथवा कभी कभी 24 घंटे के बाद दाहिने पैर का अंगूठा या बाएं पैर का अंगूठा कभी कभी हिलाने का मन होता है। आप सोचिएगा जरा, क्या महापुरुष रहे होंगे, ऐसी निश्चलता। बोले जब तक ये भी हिल रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरा आसन सिद्ध हो गया है। तो कहते हैं पूज्य चक्र जी ने कहा, ऐसा महापुरुष संसार में मिलना मुश्किल है। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया साधना की जब परिपक्व अवस्था आती है तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं उस साधक को मन का तो अनुभव होगा लेकिन इंद्रियों का अनुभव नहीं होगा। तो सज्जनों, हम चर्चा क्या कर रहे थे? इंद्रियों का मन से अलग सत्ता का विस्मरण करना होगा, ध्यान। मतलब इसका यह भी अर्थ है कि इंद्रियों का अनुभव तभी होता है जब वे विषयों को ग्रहण करती है इंद्रियां। समझ रहे ना आप? नहीं तो यदि विषयों को ग्रहण न करें इंद्रियां तो इंद्रियों का अधिष्ठान मन है, तो अलग आपको इंद्रियों की सत्ता का अनुभव होगा ही नहीं जब विषयों को ग्रहण करें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे भी बता दूं, जैसे अभी हमको आंखों के बारे में इतना ख्याल नहीं आ रहा है, दांतों के बारे में इतना ख्याल नहीं आ रहा है? लेकिन वो दांत में से कोई दांत में कोई दर्द हो जाए तो ज्यादा दांत का ख्याल आता है, आंख में दर्द होता है ज्यादा आंख का ख्याल आता है। इसका अर्थ है क्योंकि विषय ग्रहण करने में दिक्कत हो रही है, और जब विषय ग्रहण नहीं कर रहे तो इंद्रियों का ख्याल आपको नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियां मन में विश्राम पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मन में विश्राम पा रहे हैं इंद्रियां। अब आगे देखते जाइए, आपको कितना आनंद आएगा। समझ रहे हैं ना? तो कठोपनिषद ने एक बहुत बढ़िया बात कही। कठोपनिषद का एक वाक्य है, यच्छेद बांग मनसी बांग यच्छेद कुत्र मनसी। मतलब अपने वाणी को मन में स्थापित करो। यह नहीं कहा कि स्वस्व गोलके। एक हम लोग वेद में एक मंत्र आता है, प्रार्थना का मंत्र, बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, वाणी मेरे मन में स्थापित हो जाए। ये देखिए, ध्यान की गजब की प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं। ध्यान के मार्ग में प्रथम स्थिति तब आती है अर्जुन, जब विषयों से मन इंद्रियां उपराम होकर मन से जुड़ जाती है। उसका नाम है विश्रांति, उसका नाम है उपरामता, उसका नाम है, अंग्रेजी में बोलोगे तो रेस्ट है। अब आराम करना है, इंद्रियां उथल पुथल नहीं करेंगी। और उसी का नाम है पतंजलि के योग दर्शन में प्रत्याहार। अब अष्टांग योग की चर्चा सुनते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या कहते हैं? इसी का नाम है प्रत्याहार। बोले विषयों से इंद्रियों को खींचकर उसके अधिष्ठान में पहुंचाना, ये प्रत्याहार है। अतः इंद्रियों, अब यहां तक हम लोगों ने क्या समझा? यहां तक ये समझा कि मन को, इंद्रियों को उन विषयों से हटाकर उस इंद्रियों का जो अधिष्ठान है मन में हमने स्थापित कर लिया। मन पर पहुंच गई स्थिति।
अब मन बचा। अब मन का क्या करें? अब आगे बढ़िएगा थोड़ा। भगवान जो ध्यान की प्रक्रिया करें गजब का है महाराज। मन पे जाइए अब। अच्छा, मन क्या करें? ध्यान में मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में गजब का सूत्र दिया। क्या कहते हैं? मनश्चा प्रत्यक चेत इतरी। क्या गजब है! 2 शब्दों में पूरा डिस्टेंस तय कर दिया महाराज। एक कला है। मन को प्रत्यक अंतरात्मा में, अर्थात मन को जहां से चेतना मिल रही थी, मन को जहां से प्रकाश मिल रहा था, मन जहां से प्रकाशित हो रहा था, मन जिसका विषय बनता था, वह आत्मचेतन, उसमें मन का ध्यान चला जाए, इसी का नाम है ध्यान। मन वहां चला जाए। कैसे चला जाए? एकाग्रतया तच्चिंतनम ध्यानम। यहां एकाग्र चिंतन बताया। एकाग्र का अर्थ क्या है? कोई घर में न हो, दरवाजा बंद करके बैठना, बोले इसका नाम एकाग्र नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं एकाग्र का अर्थ होता है अग्रे एक एव विषय। ऐसा आपको अर्थ नहीं मिलेगा। अग्रे मतलब आगे एक ही विषय है। एक क्या है? बोले परमात्मा। जिस दिन आपके मन में एक बात आ जाए, क्या बोले, आगे एक ही लक्ष्य है मेरा, तो आपका एकाग्र हो गया। जैसे हम लोग कभी कभी विद्यार्थियों से कहते हैं ना, बेटा एकाग्रता से पढ़ो। बोले जिस विषय को तुम पढ़ रहे हो, बस तुम्हारे आगे वही विषय है, वही दिखाई देनी चाहिए। जैसे अर्जुन को पक्षी के नेत्र दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही साधक को क्या होना चाहिए? इंद्रियों को मन और मन को आत्मचेतन दिखाई देना चाहिए। एकाग्र चिंतन। मन केवल आत्मोन्मुखी हो अर्जुन, अग्रे 2 नहीं होता, फिर एकाग्र नहीं बनेगा, फिर तो वहां तो अनेकाग्र हो जाएगा। एकाग्र, भगवान ने यह शब्द लिख दिया, एकाग्र चिंतनम। देखो योग में आज थोड़ा आपको विषय कठिन लग रहा होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत समझदार श्रोता हैं। देखिए, योग की परिभाषा में ध्यान के बारे में क्या बताया? योग में चित्त की वृत्ति के निरोध को ध्यान कहा है, योग का है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यहां ये नहीं कहा, यहां कहा एकाग्र चिंतनम ध्यानम। वेदांत का ध्यान है, सांख्य का ध्यान है, गीता का ध्यान है। एकाग्र चिंतनम, इसी को हमारे वेदांत ने क्या कहा? निधिध्यासनम। श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 सूत्र दिए हैं ना वेदांत ने। तो निधिध्यासन का मतलब ही होता है कि आपने अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में, मन को आत्मा में। योग दर्शन में वृत्ति के निरोध होने पर साक्षी वाली बात आती है, लेकिन वेदांत का ध्यान ये नहीं है। वहां तो आया ये वेत्ति, हमने देखा था ना, ये एवं वेत्ति पुरुषम, कल की चर्चा आई थी। वेत्ति मतलब जानना, निरोध नहीं है, वहां तो ज्ञान है, समझना है। देखिए, श्रुति में एक उपमा दी गई ध्यान के विषय में। वेद ने ध्यान कैसा होना चाहिए, शंकराचार्य भगवान ने उस श्रुति के वाक्य को अपने भाष्य में लिखा है। कौन सी श्रुति? उपनिषद, छांदोग्य। पूज्य पांडे जी के सामने मैं बात कह रहा हूं, और शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, इनको उद्धृत किया है। छांदोग्य की बात क्या कहते हैं? ध्यायतीव बकः, ध्यान क्या होना चाहिए? ध्यायतीव बकः, ध्यायतीव पृथिवी, ध्यायन्तीव पर्वता इति छांदोग्य कारिकायाम उक्तम। छांदोग्य उपनिषद से उक्तम। क्या लिखा? मतलब
बगुले की तरह ध्यान, पृथ्वी की तरह ध्यान और पर्वतों की तरह ध्यान। भगवान ने पहले कहा ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। अब आप ये बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखो, शिष्य को गुरुदेव बता रहे हैं कि बेटा देखो बगुला कैसे ध्यान कर रहा है। एकदम आइडियल वाली बात आएगी यार। पूर्ण उपरामता है बगुले में ध्यान कर रहा है वो। ठीक है, हम इस बात को तो मानते हैं। आप इसको पसंद न करो कि उसका ध्येय ठीक नहीं है। क्यों ध्यान कर रहा है? बोले मछली के लिए ध्यान कर रहा है। ठीक है, ये उसका ध्येय अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान उसकी तरह होनी चाहिए। बोले कैसे होनी चाहिए? परफेक्ट ध्यान है बगुले का ध्यान। हमारे जब हम पढ़ते थे ना विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से बता देता हूं। काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मैं अर्थ भी बता देता हूं। कहते काकचेष्टा, कौवे की तरह प्रयत्न करो। बोले कौवे को आपने देखा होगा, कोई चीज कहीं पड़ी हो ना, कोई टुकड़ा हो, रोटी का टुकड़ा, उसको लेने के लिए चेष्टा कितना करता है वो। कौवे की तरह आप चेष्टा करो। और पढ़ने में ध्यान कैसा हो? बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान हो। श्वान निद्रा, निद्रा कैसी हो? बोले कुत्ते की तरह निद्रा हो। आवाज आई, कोई निकल गया महाराज, पैर दबा के भी तबे पांव निकल गया तो भी कुत्ते को मालूम होता है। ऐसी निद्रा तुरंत जग सके। अल्पहारी, कम खाओ। गृहत्यागी, घर की आसक्ति छोड़ो। ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थियों के। तो यहां बको ध्यानम, ध्यायतीव बकः, मतलब उसकी सारी की सारी इंद्रियां मन के साथ एक है। और मन कहाँ है? आप कभी सोचना इस विषय में। ध्यान की इतनी सुंदर परिभाषा उपनिषदों ने दी है। मन कहाँ है? बोले ध्येय में है। यह संपूर्ण एकाग्रता है उस बगुले की। अतः गुरुजी उपमा दे रहे हैं शिष्य को समझाते हुए, बेटा यह बगुले की तरह ध्यान, चित्त की एकाग्रता कैसे ध्येय में जानी चाहिए, ये बगुले से सीखो। वेद ने उपमा दी है, ध्यायतीव बकः। इतना ही नहीं, ध्यायतीव पृथ्वी। कितना उत्साह उल्लास होता है इन वाक्यों को पढ़ के। कहते हैं पृथ्वी को देखो, हिलती डुलती नहीं है। मंत्रद्रष्टा ऋषियों की दृष्टि जरा देखिए सज्जनों। पृथ्वी की अविचलता को देखकर बोलते हैं ध्यायतीव पृथ्वी। इसका मतलब ध्यान का साफ साफ लक्षण यही है कि आपके चिंतन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। पहला सूत्र तो मिलता है यहां। शरीर की चंचलता तो एक स्थूल वस्तु है सज्जनों, मन में भी हिलना डुलना नहीं हो जाए। 2 उदाहरण दिया। पहला क्या बताया? ध्यायतीव बकः, बगुले की तरह बताया। मतलब अपने इंद्रियों को समेटकर मन में लगाकर मन ध्येय में लगा दो। ए बगुले की तरह, पृथ्वी की तरह चंचलता नहीं होनी चाहिए। ध्यायतीव पृथ्वी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहते हैं? हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बोले ये ऋषि जैसे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पर्वतों की तरह ध्यान, ध्यायतीव ध्यायन्तीव पर्वताः। इन सब को देखकर आप ध्यान की प्रक्रिया को समझना। देखिए हमारे जो ऋषि लोग, मंत्रद्रष्टा ऋषि लोग जो ध्यान करते हुए इस प्रकार सृष्टि को देख रहे हैं, स्वयं ध्यान कर रहे हैं और सृष्टि को इस प्रकार से देख रहे हैं
और जैसे जिसकी दृष्टि वैसे उनको दिखाई देती है सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उनको लगता है सृष्टि में ये लोग ध्यान कर रहे हैं। पर्वता, पृथ्वी, बकह, सज्जनों, निश्चल वायु न हो, वृक्ष खड़े हों, शांत हो, वहां ऐसा भी आता है। कभी आप देखें तो वृक्ष ध्यान कर रहे हैं। उपमा देखिए जरा। अर्थात हमको इस तरह से एकदम अविचल होके ध्यान करना है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले। उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सुम दिशश्चा नवलोकयन। ये 6ठे अध्याय में हम इसको देख चुके हैं। देखिए, भगवान ये कहना चाहते हैं यदि आप सचमुच ध्यान करना चाहते हैं तो अर्जुन इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। एक कभी नहीं हो सकता है आप बैठ तो जाओ ध्यान करने और कोई कहे, आजकल मेडिटेशन वाले खूब घूम रहे हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ध्यान लगा देंगे। व्यवहार पक्ष की बात मैं नहीं उठा रहा हूं। जहां तक साधना ध्यान की बात आती है, भगवान कहते हैं उस अपने स्वरूपस्थ होने के लिए तो आपको उन विषयों से उपरामता करके इंद्रियों को मन में और मन को आत्मचेतन में स्थापित करना ही पड़ेगा। ब्रह्म विद्या में जाना है आपको, ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान आपकी कमाई होनी चाहिए। ध्यान मुझे करना है। प्रिय स्वजनों, साधन रहित होकर कोई ब्रह्म विद्या नहीं सीख सकता है। साधना रहित होकर ब्रह्म विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे यहां तो कहा गया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अरे गुरुदेव के पास समिधा लेके जाओ, उनकी सेवा करो। भगवान कहते अर्जुन, साधना, उस आत्मज्ञान के लिए साधना का पहला जो सूत्र मैं दे रहा हूं उसका नाम है ध्यान। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था, दृष्टि, मन। स्वयं को देखने के लिए क्या चाहिए था, दूसरे को देखना है तो दृष्टि, और स्वयं को देखना है तो दृष्टि और मन। दृष्टि कहां जाती है, दर्पण में, तब आप अपने आप को देख पाते हैं ना। दर्पण क्या है, मन। जब तक आपकी दृष्टि दर्पण में न जाए आप अपने आप को देख नहीं पाते। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, दृष्टि मतलब इंद्रियां, मन मतलब उन इंद्रियों का अधिष्ठान। हमारी इंद्रियां जब अधिष्ठान मन में जाए तो किसका दर्शन होगा, देखना। किसको देखेंगे आप, फिर अपने आप को देखेंगे। अपने आप कौन है, इसलिए गोविंद का सूत्र क्या है, आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यन्ति। हा, इतना प्यारा मंत्र है ना, बात समझ रहे हैं ना। हम अपनी दृष्टि को दर्पण में दिए बिना अपने आप को नहीं देख पाते। दर्पण बताया मन, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। दर्पण बताया मन, मन है इंद्रियों का, आंखों का अधिष्ठान। उस मन, केवल आंख, मैंने जो बोला है केवल आंख की बात नहीं करना, वहां कान भी है, सब है उसमें। तो दर्पण है मन, हमारे इंद्रियों का विषय। वहां से उपरामता आए, मन में जाए और मन के द्वारा फिर आप आत्मस्वरूप को देख पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं। बस इतना मैं आपसे फिर कहूं, साधना रहित होकर ब्रह्म विद्या को कोई जान नहीं पाया। यदि इस साधना में मन रम जाए तो सज्जनों, भगवान भाष्यकार कहते हैं परम स्वतंत्रता उसके जीवन में है, फिर और पराधीन नहीं है। फिर
और बुरा मत मानना, हम पूरे विषयों के पराधीन, संसार के पराधीन, स्वयं के पराधीन। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यदि हमारी इंद्रियां मन में जाए और मन उस परम चेतना में चला जाए तो ये समझ लेना उससे बड़ी स्वतंत्रता फिर साधक की हो नहीं सकती। साधक वहां रमण करता है। हाँ, कभी कभी उस साधक का मन वहां से हटता है, तब साधक परेशान होता है। कैसे परेशान होता है? तो हमारे आचार्यों ने इसका समाधान किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण को भूल जाते हैं तो जैसे वे परेशान होते हैं और साधक अपनी आत्म चेतना में मन को नहीं लगाता है तो वो ब्रह्म विद्या का साधक परेशान होता है। जब ये पंक्ति मैंने पढ़ी महापुरुषों के चिंतन में तो मुझे शिक्षाष्टक का श्लोक याद आ गया। जगत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में। भगवान श्री कृष्ण की विरह अवस्था में, विरह में क्या होता है? एक भगवान को भूलते ही क्या होता है? एक क्षण युग के समान लगता है। परेशान हो जाता हूं। कब? भगवान को भूलने पर। तो सज्जनों, तो साधक उस आत्म चेतना को कभी न भूले। तो बोलते हैं भाष्य में क्या लिखा? इति उपमा उपादानात्, श्रुति ने चूंकि ऐसी उपमा को ग्रहण किया है तो सिद्ध क्या हो रहा है? तो आगे लिखते हैं सिद्ध यह हो रहा है तैल धारावत, जब उसमें स्वाद मिलता है तैल धारावत। मन को ऐसी दशा में हमको ले जाना है अर्जुन, जहां पर तेल की धार की तरह अविच्छिन्न अखंड प्रवाह वहां चलता रहे। मन की खिन्नता क्या है? अविच्छिन्न प्रवाह ना हो ना, मन खिन्न हो जाएगा। और मन की खिन्नता क्या है? मैं जब भाष्य देख रहा था तो पूरा इतना आनंद आ रहा था पढ़ने में। तो क्या कहते हैं? मन की खिन्नता है विजातीय वस्तु जब मन के सामने उदय हो जाते हैं। ये शब्द को मैं बोल रहा हूं, ये वाक्य बोल रहा हूं तो आप लोग बहुत ध्यान से गंभीरता से पकड़ना इसको। विजातीय वस्तु जब मन के सामने उदित होते हैं, और मन के लिए विजातीय क्या है? मन के लिए परमात्मा सजातीय है, मन के लिए विषय विजातीय। तो इसका मतलब है अगर सजातीय तत्व चलते रहते हैं तो अखंडता का एहसास होता जाएगा। आप अखंड सत्ता का एहसास होता जाएगा। अगर वृत्ति में विजातीय तत्व आ जाते हैं तो कहते कभी यह चल रहा है, कभी वह चल रहा है, कभी आते हैं। लेकिन सजातीय परमात्मा तत्व जब मन उधर से जुड़ जाता है तो समझ लो यदि 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट 5 मिनट भी आपका मन उस आत्म चेतना सजातीय से जुड़ जाए तो 10 मिनट भी तैल धारावत यदि हो जाए तो समझ लो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पहला साधन कहा ध्यान है ना। अर्जुन, उस आत्मा की अमरता का, उस आत्मा की नित्यता का, और स्वयं में वो तत्व है देहस्मिन् पुरुषः परः जो भगवान कह चुके हैं ना, उस तत्व को जानना एक महत्वपूर्ण उसके लिए साधन है। उस साधन का नाम है ध्यानेन। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। किम पश्यन्ति? आत्मानं पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा अपने में अपने को देखना। केन पश्यन्ति? केन साधनेन पश्यन्ति? ध्यानेन। ध्यान के द्वारा अपने में अपने आप को देखना है। वह आप अपने में है। बोलते हैं तैल धारावत संततः अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम तेन ध्यानेन। इसके लिए क्या करना है अर्जुन?
अभ्यास करना है। महाराज कठिन है, भगवान ने कहा कठिन है नहीं। भूल गया तू? पहले भी तो तूने कहा था कठिन है। अब तो यहां तक पहुंचे तुम, छठे अध्याय में जिसको कठिन बोल चुके हो, अब तो 13वें अध्याय में आ चुके हो ना। अब कठिन मत बोलो, क्योंकि छठे अध्याय में तुम जो बोल रहे थे चंचलम भी मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। महाराज मन लगता नहीं, बड़ा चंचल है। जैसे वायु को, हवा को केंद्रित करना बड़ा कठिन है, ऐसे मन को भी ऐसे रखना कठिन है। तुम वही तो अर्जुन हो ना। और अब 13वें अध्याय में आकर तो ये नहीं बोलोगे तुम, ध्यानेन आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति होना चाहिए। फिर अब मन के द्वारा ध्यान अर्जुन तुम कर सकते हो। क्यों? मुझे मालूम है प्रतिबिंब को देखकर मत्स्य भेदन करने वाला अर्जुन, यदि चंचल होता मन, तो आप सोचना प्रतिबिंब को देखकर मछली का भेदन कर सकता था क्या? यदि मन चंचल होता तो। कभी सोचना, जब द्रोणाचार्य कहते इस वृक्ष में क्या दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन को आंख क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का मन यदि चंचल होता तो ऐसा कर सकता था क्या? भगवान कहते हैं तुम कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो वही मैं कह भी रहा हूं। उर्वशी जब कहती है तुम जैसा मुझे पुत्र चाहिए, अर्जुन उनके पैर पकड़ के कहते हैं मां मैं ही तेरा पुत्र हूं। यदि मन चंचल होता तो उर्वशी के सामने ऐसा बोल सकता था अर्जुन? तो भगवान कहना ये चाहते हैं अर्जुन अब बिल्कुल चंचल मत कहो। क्या करना? ध्यानेन आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। उस ध्यान के द्वारा, ध्यान क्या बताया गया? ध्यान बताया गया कि विषयों से इंद्रियों की उपरामता के द्वारा हटाकर उसका जो केंद्र है, अधिकरण है, मन में स्थापित करना। फिर उस मन को, उस जहां से प्रकाश मिल रहा है मन को, उस परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा तत्व जिसको आत्मा कहा गया है उसमें स्थापित करो। अभ्यास करना पड़ेगा इसको, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। मैं इतना ही कह दूं आपसे, अरे भाई एक छोटा सा बालक है ना, धीरे धीरे चलने लगता है, यदि वो भी अभ्यास न करे तो चल नहीं सकता है। आप सोचिएगा जरा, यहाँ बालक अभ्यास बंद कर दे तो यहीं रहेगा, पंगु होके बना रहेगा। वो अभ्यास करके चलता है, अभ्यास करके बोलना सीखता है। तो भगवान कहते हैं तुम भी अर्जुन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, इसका मन केंद्रित हो जाएगा आत्मचेतना में। तो भगवान यहाँ जो सूत्र देते हैं, यहाँ 3 साधन बताए। आज पहला दिन था, कुछ भाष्य की चर्चा हमने करी है। भगवान ने यहाँ कहा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मना। ये पंक्ति आप लोग खूब अच्छी तरह समझ के रखना। कोई ध्यान के द्वारा, ध्यान के माध्यम से अपने द्वारा अपने आप को अपने में देखता है, और कुछ सांख्य के माध्यम से देखते हैं, कोई कर्म योग के माध्यम से देखते हैं। तो 3 साधन इस श्लोक में बताए। आज केवल प्रारंभ में हमने ध्यान पर चिंतन किया है। आप लोग इस पर मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, और इस पर हमेशा इस बात का ध्यान देना, गीता में असंभव जैसी कोई बात ठाकुर जी नहीं कहते। भगवान ने जो कहा है ये संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय देना होगा, उसके लिए अभ्यास करना होगा, उसके लिए विषयों से कैसे धीरे 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 उपरामता लानी है, इसके लिए हमको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इस विषय पे और चिंतन ठाकुर जी की कृपा से कल और साधनों की चर्चा हम करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए आप लोगों से निवेदन है, मनन करिएगा। मुझे आज कई लोगों के संदेश आए हैं और मैं नाम नहीं लूँगा। कई लोगों ने